Welcome students. So in today's class we are going to solve the problems from the exercise of mathematical methods. So the first one is the resultant of two forces 10 Newton and 15 Newton acting along positive x-axis and negative x-axis respectively. So here one force is acting along positive x-axis, so that is given 10 Newton, and जो हमारा जो second force है वो है negative x-axis के साइड में वो है 15 न्यूटन। तो ये है F1 और ये है F2। यहाँ पे बोथ फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर, सो ये हम इसे एंटी पैरेलल कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा F2 माइनस F1। तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, सो दिस विल बी 5 न्यूटन। और जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 15 न्यूटन है वो फोर्स ज़्यादा है। सो 5 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। Second MCQ, for two vectors to be equal they should have, जब दो वेक्टर्स है, लेट्स कंसिडर दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। सो फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव, तो जब दो वेक्टर सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उनके लिए क्या चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के लिए जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो जो हमारा सेकंड एमसीक्यू है उसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। नंबर थर्ड, the magnitude of scalar product of two unit vectors perpendicular to each other। तो जब हम दो वेक्टर है, दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 0 होता है तो दो वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो है स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट, जब उसका जो मैग्नीट्यूड 0 होगा तब ही हमारे दो वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नंबर 4, the magnitude of vector product of two unit vectors making an angle of 60 degree with each other is। तो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर है, लेट्स कंसीडर ये एक यूनिट वेक्टर मैंने ड्रॉ किया वो है I, और जो दूसरा यूनिट वेक्टर है वो है J। यहाँ पे जो एंगल है वो दिया है 60 डिग्री। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके लिए हमें उनका जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J, यहाँ पे होना चाहिए साइन थीटा। तो I यहाँ पे J, जो थीटा का वैल्यू हमें दिया है 60, तो साइन 60, ये जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पे हमें मेंशन किया है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए I J का वैल्यू ये 1 होगा। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? √3/2। सो अवर आंसर इज √3/2। सो द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। Number 5, if vector A, vector B and vector C are three vectors, then which of the following is not correct। कौन सा जो प्रॉपर्टी है नीचे में का वो करेक्ट नहीं है?
ये हमें यहाँ पे पूछा है। सो द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताया है। वो हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे है, यानी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। सेकंड जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, ओके, तो यहाँ पे दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये जो है ये करेक्ट नहीं है। तो क्योंकि हमने देखा था जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ, क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट है, शो दैट वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए हमें दिया है वेक्टर ए आई माइनस जे डिवाइडेड बाय रूट 2, इसे हमें यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा आई बाय रूट 2 माइनस जे बाय रूट 2। ओके, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाय रूट 2 आई माइनस जे माइनस 1 बाय रूट 2 जे। ओके, तो ये सेम फॉर्मेट में है क्योंकि यहाँ पे आई और जे था उसके साथ 1 होता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में इसे लिखा है। तो इसे हमें यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। तो यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। तो अभी हम इसका ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं अभी इस वेक्टर को मॉड में दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 बाय रूट 2 का लेंगे स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो जे के साथ है वो माइनस साइन है उसका, इसलिए माइनस 1 बाय रूट 2, इसका भी हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर होगा 1 बाय 2 मीन्स हाफ, और यहाँ पे माइनस 1 बाय रूट 2 का भी स्क्वायर होगा हाफ। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी जो ए का जो मैग्नीट्यूड हमें मिला है वो क्या मिला है 1 ही मिला है। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वहाँ पे हमने पहले वेक्टर जो ए दिया था उसे पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा और बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड हमें 1 मिला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। एखादा वेक्टर यूनिट वेक्टर होना है तो उसके लिए उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन, नंबर सेकंड। इफ v1 इज इक्वल टू v1 और v2 की वैल्यू हमें दी है तो हम लिखेंगे v1 और प्लस v2 हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 3i प्लस 4j प्लस k, ये है v1 का वैल्यू, प्लस v2 का वैल्यू है i माइनस जे माइनस k। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे i जे के का, तब हमें मिलेगा 4i प्लस 3j, ओके, प्लस 0 मिलेगा, प्लस के माइनस के ये हो जाएगा 0। तब हमें इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना है तब हम लिखेंगे v1 प्लस v2। पहले हमने दोनों वेक्टर का एडिशन किया, अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर है 9। सो 16 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 25, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होगा 5। सो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है उसके लिए हमने दोनों वेक्टर का एडिशन किया है, और जब उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है 5। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन।
नंबर थर्ड, जो नंबर थर्ड का एमसीक्यू है उसमें हमें क्या करना है, फॉर v1 इज इक्वल टू 2i माइनस 3j एंड v2 इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 5j, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2. सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड these two vectors, that is vector v1 and vector v2. तो यहाँ पे 2i माइनस 3j है और v2 का वैल्यू जो है, पहले प्लस लिख के हमें लिखना पड़ेगा -6i प्लस 5j. तब जब हम इसका एडिशन करेंगे तो 2i माइनस 6i हमें मिलेगा -4i माइनस 3j प्लस 5j, तो ये हो जाएगा +2j. -4i प्लस 2j, ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा. तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 लिखना पड़ेगा. मैग्नीट्यूड के लिए हमें दिए हुए वेक्टर को यहाँ पे मॉड साइन में लिखना पड़ता है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड. और इसके लिए हमें करना पड़ेगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. जो i के साथ जो कंपोनेंट है, j के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा. सो -4 का स्क्वायर है 16 प्लस 2 का जो स्क्वायर है वो है 4. सो 16 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा √20. और जो √20 है, ओके, तो √20 को आप लिख सकते हैं रूट में 4 इंटू 5. तो जो √4 है उसके लिए आंसर आएगा 2 और जो स्क्वायर रूट में है 5. सो 2√5 इज अवर आंसर. ओके, 2√5 ये हमें मिला है, मैग्नीट्यूड मिला है. क्या मिला है? मैग्नीट्यूड. अभी हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन फाइंड करना है. ओके, तो डायरेक्शन के लिए आप, तो यहाँ होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, ये 3. ओके, और ये जो निगेटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे -1, -2, -3, -4. यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा वेक्टर आया था, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर है यहाँ पे आया था -4i प्लस 2j. तो ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है हमारी, जो फर्स्ट वैल्यू है वो है Vx की और जो सेकंड वैल्यू है वो है Vy की. तो इस फॉर्मेट में है. तो -4 ये जो है ये होगा माइनस एक्स एक्सिस पे यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और जो 2 जो वैल्यू होगी वो होगी वाई एक्सिस के लिए. तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा. ओके, क्योंकि -4 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे +2 और -4 के दरम्यान ये पॉइंट लिया है. तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इस तरह से एक एक्सिस दिखाएंगे, एक डायरेक्शन दिखाएंगे. तो हमारा जो एंगल जो तैयार होगा, ओके, तो ये एंगल हमारा यहाँ पे थीटा होगा और यहाँ पे पर्टिकुलर जो एंगल है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ वो हम दिखाएंगे अल्फा. तो बेसिकली जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू Vx अपॉन Vy. तो यहाँ पे v के tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है Vy अपॉन Vx होता है. तो Vy का जो वैल्यू है वो है 2 और Vx का वैल्यू है -4. तो हमें मिलेगा -1/2. सो यहाँ पे हम थीटा के लिए लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ -1/2. तो ये है हमारा आंसर. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/2 विथ एक्स एक्सिस. तो ये हमें एंगल मिलेगा विथ एक्स एक्सिस. ओके, ये 2 और -4 क्यों आए? क्योंकि हमने जब दो वेक्टर का एडिशन किया है तब यहाँ पे -4 जो था वो है Vx का वैल्यू और जो 2 था वो है Vy का वैल्यू. इसलिए यहाँ पे इस तरह से पॉइंट हमें ग्राफ में मिले हैं. ओके, Number 4 is find a vector which is parallel to vector v I minus 2j and has a magnitude 10.
तो यहाँ पे एक वेक्टर है, सो वेक्टर v है। तो हमें जो दूसरा एक वेक्टर है, वेक्टर u है, उसका वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर v। जो वेक्टर v है उसे पैरेलल जो वेक्टर हमने u निकाला है उसका जो वैल्यू है हमें फाइंड करना है। और ये जो वेक्टर u है उसका हमें मैग्नीट्यूड दिया है, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली वेक्टर u को कंसीडर करेंगे एज लैम्बडा v। ओके, सो जो वेक्टर u है बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड पैरेलल टू वेक्टर v। तो हमने यहाँ पे वेक्टर u को वेक्टर v का पैरेलल वेक्टर कंसीडर किया है, और जो स्केलर मल्टीपल यहाँ पे हमने लिया है वो लिया है लैम्बडा। तो जो स्केलर मल्टीपल लैम्बडा है उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है वेक्टर u डिवाइडेड बाय वेक्टर v। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू वेक्टर u डिवाइडेड बाय वेक्टर v। तो हमारे पास वेक्टर u का मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर u का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वेक्टर v दैट इज गिवन इन आवर प्रॉब्लम, दैट इज i माइनस 2j। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ओके, तो ये जो वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर v का हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमें यहाँ पे मिला है। तो वो क्या मिला है, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड हमें मिला है। अभी हमारे पास दो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर v का भी मैग्नीट्यूड है और वेक्टर u का भी मैग्नीट्यूड है। ओके, तो अभी हमने देखा था बेसिकली लैम्बडा इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v। तो जो u का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लेंगे यहाँ पे 10, और जो v का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे होगा √5। ओके, तो अभी ये जो वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय √5, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय √5, और 2 इंटू 5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √5 डिवाइडेड बाय √5। क्योंकि ये जो 5 है तो 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे √5 और √5 कैंसिल होगा। तो ये लैम्बडा का जो वैल्यू है हमें मिला है 2√5 मिला है। क्या मिला है, 2√5। ओके, तो बेसिकली हमें अभी लैम्बडा का वैल्यू मिला है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, u का वैल्यू फाइंड करना है। तो u के लिए हमने कंसिडर किया था वेक्टर u इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर v। तो अभी हमारे पास लैम्बडा का वैल्यू है वो है 2√5, और v का वैल्यू हमें दिया है वो है i माइनस 2j। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं 2√5i माइनस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4√5j। तो इस तरह से हमें वेक्टर u का यहाँ पे वैल्यू मिला है। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी द प्रॉब्लम नंबर 5th। Okay, see here, so basically we have to show that vector a और वेक्टर b का वैल्यू दिया है आर पैरेलल। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और वो जब 0 आएगा तब हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स आर
पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए जो है और वेक्टर जो बी है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फार्मूला है आई जे के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 5 माइनस 6 और यहाँ पे है 1 5/2 माइनस 3। ओके, तो इस तरह से अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाले हैं इसका, सी हियर। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आई। अभी ये जो 5 है और -3 है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट विल बी -15। बीच में हम माइनस साइन देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5/2 इंटू -6 का हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये 2 से -6 जब डिवाइड होगा, ओके, तो ये हो जाएगा -3। और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो यहाँ पे मिलेगा हमें -15। नेक्स्ट -j, ओके, 2 इंटू -3 दैट इज -6 एंड 1 इंटू -6 दैट विल बी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -6 आएगा, प्लस अभी हमें k के लिए लेना है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये -5। ओके, तो अभी यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आई -15 प्लस 15 -j -6 प्लस 6 और यहाँ पे k इंटू 0। तो बेसिकली यहाँ पे सब जो वैल्यू है ये हमें मिलेंगे 0। ओके, तो ये हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमें मिला है 0 मिला है। सो इससे हम कह सकते हैं बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि हमने देखा था प्रॉपर्टी, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। Okay, so now we are moving to question number 3. So the number 3 is, okay, in question number 3 the first problem is determine vector a cross vector b given vector a is equal to 2i plus 3j and vector b is equal to 3i plus 5j। तो यहाँ पे भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। तो पहले वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के लिए हमें लिखना पड़ेगा आई जे के। तो जो वेक्टर है 2i प्लस 3j है, यहाँ 2 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे 3 और k का वैल्यू हम लिखेंगे 0। नेक्स्ट यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे होगा 0। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i 3 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, -5 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट -j 2 इंटू 0 दैट विल बी 0, 3 इंटू 0 दैट विल बी 0। ओके, -0। ये सब यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन जो k का जो है यहाँ पे होगा 2 इंटू 5 दैट इज 10, 3 इंटू 3 दैट इज, बीच में माइनस साइन देना पड़ता है, यहाँ पे मिला है 9। सो यहाँ पे हम जब देखेंगे k इंटू 1 तो यहाँ पे आंसर जो मिला है हमें k मिला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है उसका जो आंसर हमें मिला है वो है k मिला है। सो नाउ वी हैव टू सी नंबर सेकंड। ओके, see here, show that vectors
यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी के पर्टिकुलर वैल्यू दिए हैं। तो जब हम यहाँ पे हमें पूछा है ये जो तीनों वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये तीन वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा था जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है। वो जब 0 आएगा तब हम कह सकते हैं ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम में अभी देखेंगे। सी हियर, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देख रहे हैं कि सेकंड प्रॉब्लम में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे है 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसका वैल्यू 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में सेम जो आते हैं आई आई, जे जे, के, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो 2 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 × -6 ये हो जाएगा -18 प्लस 6 × +2 ये हो जाएगा +12। तो 6 - 18 -12 +12 ये हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू 0 होता है, सॉरी 1 होता है। लेकिन जब हम आई डॉट जे, आई जे डॉट के डॉट आई ऐसा लेते हैं तब 0 होता है। इसलिए मैंने सिर्फ आई आई, जे के का मल्टीप्लिकेशन किया, तब हमें आंसर 0 मिला। तो ये वेक्टर्स है, ये परपेंडिकुलर है। अभी सिमिलरली, अभी ये क्या बोल सकते हैं हम, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ओके, सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में जो वैल्यू दिए हैं हमें 3i माइनस 6j प्लस 2k, ओके, डॉट 6i प्लस 2j माइनस 3k, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 3 × 6 18 माइनस 6 × 12 दैट इज 12, 2 × -3 दैट इज -6। तो 18 माइनस 18 दैट विल बी 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो वेक्टर बी है और वेक्टर सी है एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। ओके, तो इस तरह से आप अभी क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर सी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अब उसको भी आप क्या कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, ऑल दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से हमने जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड है उसे यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, so now we are going to solve the next problem, that is problem number third. Okay, so अभी हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। See here,
सो डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, दो वेक्टर दिए हैं v1 और v2 है, उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमें निकालना है, यानी v1 क्रॉस v2 वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस, उस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आई जे के डिवाइडेड बाय 2 3 - 1, क्योंकि जो वेक्टर v1 है उसका वैल्यू हमें देखना पड़ेगा, क्या है वैल्यू 2 3 - 1 है, और जो वेक्टर v2 है उसका वैल्यू है 1 2 - 3 है, तो उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे होगा 2 3 - 1, और जो v2 है उसके लिए मैं लूँगा 1 2 - 3। तो अभी हमें इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हमें आई लिखना पड़ता है, यहाँ पे 3 × -3 -9, यहाँ पे -2 × -1 -2। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं -j, और -j लिखने के बाद 2 × -3 दैट इज -6, माइनस यहाँ पे 1 × -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1। ओके, प्लस के, तो 2 × 2 ये 4 -3, तो ये हो जाएगा I -9 + 2 -j -6 + 1, यहाँ पे हो जाएगा k और ब्रैकेट में 1। सो ये -9 + 2 ये हो जाएगा -7I, माइनस j है, यहाँ पे हो जाएगा -6 + 1 ये हो जाएगा -5, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा -7I + 5j + k, -7I + 5j + k, ये हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। ओके, तो बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल है थ्योरी में हमने अच्छी तरह से पढ़े थे। सो लेट्स सी नंबर 4। ओके, नंबर 4 का प्रॉब्लम, given v1 is equal to 5i plus 2j and v2 is equal to ai minus 6j are perpendicular to each other, determine value of a। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। when two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो v1 का वैल्यू है पहले हम लिखेंगे 5i plus 2j, 5i plus 2j डॉट ai minus 6j, ai minus 6j इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे 5i और ai का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k उसका वैल्यू होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे 5i इंटू ai का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा 5a। उस तरह से 2j - 6j के लिए यहाँ पे हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12, क्योंकि -6 है, और j डॉट j होने वाला है 1 ही होने वाला है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5a, ये -12 यहाँ राइट साइड को आने के बाद +12 हो गया है, तो a इज इक्वल टू हमें मिला है 12/5। ओके, so this is how we solve our number 4th problem. Now let's move to the next one, that is number 5th. Obtain derivatives of the following functions. So the first function is डेरिवेटिव फाइंड करना है x sin x का, x sin x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx x sin x। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हमें यूज़ करना है, तो u इंटू वी फॉर्मेट में है ये, तो हम लिखेंगे d/dx। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले लिखना पड़ता है x, डेरिवेटिव लेना पड़ता है साइन x का। ओके, प्लस यहाँ पे हम साइन x लिखेंगे,
और डेरिवेटिव लेंगे हम x का। तो यहाँ पे हो जाएगा x, साइन x का जो डेरिवेटिव है वो है cos x, यहाँ पे साइन x लिखेंगे, और dx बाय dx का जो वैल्यू आता है वो आएगा हमें 1 आएगा। तो इस तरह से हमें जो आंसर मिला है x cos x प्लस साइन x, तो ये हमें आंसर मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो अभी हम सेकंड देखेंगे, दैट इज x टू द पावर 4 प्लस cos x। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं x टू द पावर 4 प्लस cos x का। तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स। ओके, तो x टू द पावर 4 का जो डेरिवेटिव निकालते हैं हम, x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1, तो 4x टू द पावर 3 आएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 4x क्यूब माइनस साइन x। नंबर थर्ड, ओके, यहाँ पे है x डिवाइडेड बाय साइन x। तो यहाँ पे u इंटू यू डिवाइडेड बाय v के फॉर्मेट में है, तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे d बाय डी एक्स, ओके, x बाय साइन x। तो हमें पहले लेना पड़ता है v को बाहर, यानी साइन x, डेरिवेटिव लेना है x का, माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम x, अभी डेरिवेटिव हम लेंगे साइन x का, ओके, डिवाइडेड बाय साइन x का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x, डी एक्स बाय डी एक्स वो हो जाएगा 1, माइनस x, साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x, डिवाइडेड बाय साइन x का हमें लेना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिला है साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, जो बुक में आंसर दिया है और ये आंसर है, दोनों आंसर सेम है, सिर्फ फॉर्मेट अलग है। इस आंसर को आप उस आंसर के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम आंसर आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, u बाय v ये रूल यहाँ पे यूज़ किया है। तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम का आंसर निकाला है। ओके, तो अभी हमारे 5 जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से। Okay, so now we are moving towards number 6. Okay, तो यहाँ पे आपको यूजिंग द रूल फॉर डिफरेंशिएशन फॉर क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस प्रूव दैट डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो बेसिकली हमें जो दिया है साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ओके, तो ये कौन से फॉर्मेट में है, ये u बाय वी के फॉर्मेट में है। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो u बाय वी का फॉर्मूला यूज़ करके cos x डेरिवेटिव हमें लेना है sin x का, माइनस sin x डेरिवेटिव लेना है cos x का, डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे cos x, sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, माइनस यहाँ पे sin x, और यहाँ पे है cos x, तो cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x।
डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का स्क्वायर लेना है। कॉस एक्स का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होता है 1 होता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये वैल्यू 1 आता है, डिवाइडेड बाय अभी हमारे पास जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो आपको यहाँ पे एक समझना है कि 1 बाय कॉस का जो वैल्यू होता है, 1 बाय कॉस का वैल्यू होता है सेक एक्स, 1 बाय कॉस एक्स का वैल्यू होता है सेक एक्स। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। यहाँ पे आपको एक फार्मूला समझ में आना चाहिए कि हमारे पास एक फार्मूला है 1 बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। जब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है। So let's see next one, that is number 8. Okay. So problem number 7. Evaluate the following integral. Integration 0 to pi by 2 sin x dx. Integration 0 to pi by 2 sin x dx. तो यहाँ पे हम पहले जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोअर लिमिट है हमारे पास 0 है और अपर लिमिट है वो है पाई बाय 2। ओके, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई बाय 2। तो पहले हमें वैल्यू पुट करना है पाई बाय 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस, जो एक्स का वैल्यू पहले हम पाई बाय 2 पुट करेंगे। ओके, माइनस माइनस कॉस एक्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 0। ओके, तो इस तरह से आप लिखेंगे कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी होता है 90, कॉस 90 का वैल्यू आता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे है कॉस 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो जो पहला आंसर हमें मिला है वो है 1। नाउ नेक्स्ट वन, second problem from this, integration 1 to 5 x dx। तो पहले x का इंटीग्रेशन आप लेंगे, वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। विच फार्मूला वी आर यूजिंग, जो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है x रेज टू n dx वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उस फार्मूला का यूज़ करके आपको मिलेगा एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, जो लोअर लिमिट है 1 है, अपर लिमिट 5 है। तो यहाँ पे आप करेंगे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम आज कवर किए हैं।